Alright everyone, so results आ चुके हैं and I failed and not just me but many of us have failed and it's 1st of March today and आज से हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं and if you are so unsure about how to utilize these 3 months effectively, trust me, you're not alone. I'm in your shoes as well. I literally got 0 in CAFM and I barely managed to pass company law and GIGL. So I have to start from scratch. So today I am here not to give you generic advice as a guru or as a preach or as a teacher, but I will tell what exactly strategy which I'll follow for these 3 months, for these next 3 months, what plan I will adopt to ace my exams in June, because it's high time where I have to prove my surrounding and even you guys that I am capable of something. Also talking to the one whom I admire and my surrounding and my seniors, I have finally decided that I'll go with group 1 क्योंकि I scored 0 in CFM and I literally have no grip in CFM, so I have to start CFM from scratch. So it will be very impossible type of shit अगर मैं टैक्स और CFM like group 1 और group 2 दोनों की एग्जामिनेशन सिर्फ 3 महीने पढ़ के जून में दूं, and it will be very risky, not just risky but it exactly seems impossible type of shit कि मैं सिर्फ 3 महीने में दोनों ग्रुप पढ़ूं और मैं पास हो जाऊं. So not taking that risk cause the chances are really high, so better I am switching to group 1 only. So the strategy or the plan that I have made is for group 1 but group 2 students can utilize it too. थोड़ा सा moderation डाल के अपने तरीकों से उसको figure out करके they can utilize it too cause we just have 3 months. So let's just start with month 1 March. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विथ मार्च में मैंने 30 डेज कंसिडर किए एक्सक्लूडिंग 1 डे कि एक दिन मिस आउट हो जाता है. सो इन 30 डेज में मैं डेली CAFM को 6 घंटे दूंगा क्योंकि मुझे CAFM स्क्रैच से चालू करना है एंड एवरी वन ऑफ यू जिसका CAFM में काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आया उन्हें भी CAFM स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा. सिंस CAFM इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो उसमें हमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लगती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारा पूरा आंसर गलत आएगा और गलत आंसर पे 0 मिलेगा. नो मैटर वी हैव केम हाउ मच फार, स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है तो वहाँ पे 0 दे दिया जाएगा. तो मैं मार्च के महीने में CFM को 6 घंटे दूंगा जिसमें से 4 घंटे CA के होंगे और 2 घंटे FM के होंगे. उनमें मैं उन्हें पढ़ूंगा भी, लेक्चर्स कवर करूंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा. और आई हैव कंसिडर्ड 10 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी. 10 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी इसलिए क्योंकि बीच में जो हम ब्रेक्स लेते हैं उन सबको एक्सक्लूड करके 10 आवर्स डेली मैं पढ़ने वाला हूँ. सो इन 10 आवर्स में 6 आवर्स में CFM को दूंगा और जो 4 घंटे बचेंगे ये मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए रख रहा हूँ. GIGL, कंपनी लॉ, SBIL, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो भी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अनकवर्ड हैं, जो भी सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और उनमें रिविजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं इन 30 दिनों में इन तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स को पढ़ूंगा और अपना पूरा पोर्शन, पूरा सिलेबस 100% कवर करूंगा. सो मार्च के महीने में आई विल डू CFM 6 आवर्स बाय विच आई विल कवर हाफ ऑफ CFM का सिलेबस और इन तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का 100% सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा. जैसे जो इजी चैप्टर्स है जिनमें मेरी ग्रिप है, जो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो तो रिकॉल करूंगा तो आ जाएगा, रिवीजन से मुझे आ जाएगा, मैं उन्हें मार्च में नहीं पढ़ूंगा. मार्च में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैं वो सारे चैप्टर्स पढ़ने वाला हूँ जिनमें मुझे डिफिकल्टी होती है या जिनमें मुझे डाउट्स हैं या जो मेरे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होल्ड नहीं करते. नाउ मूविंग ऑन टू अप्रैल इज द एंटायर मंथ फॉर रिवीजन एंड इसमें अप्रैल मंथ में हमें पूरा रिवीजन करना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के, मतलब GIGL, SBIL और कंपनी लॉ. क्योंकि हमारा सिलेबस मार्च महीने में खत्म हो जाएगा तो हम अप्रैल में इन तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा डीप रिवीजन करेंगे. उसके लिए मैंने डेज डिवाइड किए हैं 10 डेज, 12 डेज, 8 डेज. 10 डेज फॉर GIGL, स्टार्टिंग के 10 डेज में हम GIGL का रिवीजन कर लेंगे. उसमें अप्रैल के महीने में हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स को 6 आवर्स डेली देंगे. मतलब पहले के 10 दिनों में 6 घंटे मैं GIGL का रिवीजन करूंगा और बाकी के जो 4 घंटे बचेंगे उसमें मैं CFM पढ़ूंगा. तो 6 आवर्स डेली फॉर 10 डेज. 10 डेज को मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि जो 12 स्मॉल चैप्टर्स हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं GIGL में, उसमें से जो 12 स्मॉल चैप्टर्स हैं उनको मैं 6 दिन में, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा, डीप रिवीजन, और बाकी के जो 4 दिन बचेंगे उनमें मैं 6 बड़े चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा. ऐसे विल बी डन विद 10 डेज और इन 10 डेज में हमारा पूरा GIGL का एक डीप रिवीजन हो जाएगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कंपनी लॉ. कंपनी लॉ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और उसके जो चैप्टर्स भी हैं वो भी बहुत टाइम टेकिंग है और छोटे नहीं है जैसे कि GIGL के हैं. तो आई हैव गिवन 12 डेज फॉर रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ. इन 12 डेज में टोटल 19 चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ के. उसमें से 14 जो स्मॉल चैप्टर्स हैं वो मैं 7 दिन में कवर कर लूंगा, पर डे 2 चैप्टर्स का रिवीजन करके. और बाकी जो 5 बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, शेयर कैपिटल और 1-2 और चैप्टर जो आपको हो सकता है लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, उन्हें एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन. सो टोटल 12 डेज में 7 डेज और 5 डेज
मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैं 12 डेज में पूरे कंपनी लॉ का रिवीजन कर लूँगा। सो 10 और 12 हम ऑलरेडी 22 अप्रैल को आके खड़े हो चुके हैं और अब हमारे पास अप्रैल महीने के सिर्फ 8 दिन बचे। इन 8 डेज में 20 चैप्टर्स हैं SBLL के और इन 8 डेज में हमें SBLL के 20 चैप्टर्स करने हैं। पर डे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को मैं 6 घंटे देने वाला हूँ। उन 8 दिनों में मैं रोज 6 घंटे SBLL को दूंगा और मैं पूरा रिवीजन करूंगा, डीप रिवीजन करूंगा SBLL के पूरे 20 चैप्टर्स के। एंड यस, इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल क्योंकि SBLL काफी ज्यादा लेंदी है और थोड़ा वास्ट है। उसमें चैप्टर्स तो काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं पर उन चैप्टर्स में भी सब चैप्टर्स हैं। तो कंसिडरिंग इट कि वो 20 चैप्टर्स कहने को बस हैं बट उसमें ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स हैं। तो पर डे 3 चैप्टर्स का रिवीजन करके मैं 8 दिनों में SBLL का पूरा रिवीजन कर लूंगा। बाय एंड ऑफ अप्रैल मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका था मार्च में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी पूरे हो चुके हैं बाय एंड ऑफ अप्रैल, डीप रिवीजन। और साथ ही साथ अप्रैल के महीने में मैं CFM को 4 घंटे देने वाला हूँ। मैंने मार्च में CFM को 6 घंटे दिए थे जिससे मैंने मेजर चंक ऑफ पोर्शन CFM का खत्म कर लिया था। अब जो बचा हुआ सिलेबस था 40% वो मैंने अप्रैल महीने में कवर कर लिया 4 घंटे CFM को देके। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का रिवीजन पहले ही हो चुका है। CFM का जो रिवीजन है वो हम मई में करेंगे। मई मंथ में हम CFM का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के क्विक रिवीजन करेंगे। सो व्हाट स्ट्रेटेजी विल बी अबाउट मई? मई में वी हैव लास्ट 30 डेज एंड इन लास्ट 30 डेज में आई वुड से कि स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं 1 मई से लेके 10 मई तक आप टेस्ट दो क्योंकि अभी अभी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ है और अभी अभी CFM का सिलेबस भी खत्म हुआ है बाय एंड ऑफ अप्रैल। तो आप 1 मई से लेके 10 मई तक अल्टरनेट डेज पे टेस्ट दो। टेस्ट देने से या तो टेस्ट दो, यू बेटर गो एंड बाय अ टेस्ट सीरीज और ऑप्ट फॉर सॉल्विंग लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 3 प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो भी आपकी वही माइंडसेट आ जाएगी, वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और साथ ही साथ व्हेन यू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस हैबिट यू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम हॉल। सो मई के फर्स्ट 10 डेज में आप टेस्ट दो, एक दिन रिवीजन करो, एक दिन टेस्ट दो, फिर जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उसका रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो। ऐसे यूटिलाइज योर 1 मई टू 10 मई। नेक्स्ट के जो 20 डेज है ये 20 डेज में अब टेस्ट देने का फायदा नहीं है क्योंकि अब हम टेस्ट देंगे, हमारा अगर रिजल्ट खराब आता है कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो इन नेक्स्ट 20 डेज में लाइक 11 मई टू 30 मई ऑल वी हैव टू डू इज रिवीजन ऑफ मेजरली CFM क्योंकि CFM का अभी तक रिवीजन हमने किया नहीं है और CFM का रिवीजन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इज व्हाट ऑल इट टेक्स टू एस CFM। तो प्रैक्टिस करना है और CFM का मेजरली CFM का रिवीजन करना है पूरे इन 20 दिनों में। साथ ही साथ हमें क्विक रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, एक्टिव रिकॉल करना है, माइंड मैपिंग करनी है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। और कोशिश ये करना है कि हम पूरा सिलेबस, जैसे कि अगर JIGL पिक कर रहे हैं तो JIGL का पूरा सिलेबस सिर्फ 2 दिन में रिवाइज कर दें, फिर अगले 3 दिन में कंपनी लॉ का रिवाइज कर दें, अगले 2 दिनों में SBLL का कर दें, अगले 2 दिनों में CFM कर दें और एटलीस्ट 2 क्विक रिवीजन या फिर क्विक रिकॉल सेशन हमारे एग्जाम से पहले होने चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले चिल करो और उसके बाद 1 जून को यू विल बी गुड टू गो एंड एस योर एग्जाम। So this is what exactly I'll do for next 3 months and I would like to share some tips कि अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में 20 नंबर से ज़्यादा आया है प्लीज़ ऑप्ट फॉर सेल्फ स्टडी, डोंट गो टू ऑफलाइन क्लासेस क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा खुद को ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग एंड दैट विल ईट योर मेजर चंक ऑफ टाइम एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू एग्जैक्टली डोंट हैव मच टाइम। इट्स लाइक कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं बट ये 3 महीने पढ़ने के लिए नहीं है, आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ मार्च का महीना है। अप्रैल इज़ फॉर रिविजन एंड मे इज़ फॉर चेकिंग योर सेल्फ, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज देना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो स्टे होम एंड आप मैराथन्स देख के पढ़ाई करो, रिवीजन लेक्चर्स देखो, पूरे लेक्चर्स बैठ के मत देखो और अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के तो उनके थ्रू जाओ, हाईलाइट करो और अपनी गलतियां जो लास्ट टाइम दोहराई थी वो मत करो, सिलेबस पूरा कवर करो। एंड ऑल्सो अगर आपको ग्रुप 2 के लिए सेम स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, आई विल मेक इट फॉर यू क्योंकि आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग ग्रुप 2 बट क्योंकि मुझे ग्रुप 1 देना है तो आई विल लीव राइट नाउ। So all the best for your exams and do remember all of us are together in this.